सलाहियत भी पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान इस वक्त जो है बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और ख़ासतौर पे ये जो नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट सामने आई है ये बड़ी ज़बरदस्त। इसके थोड़े से मंदरजात मैं आपको और बताता हूँ कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में उभरती हुई ताकत है। हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब दिफाई तजज़ियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, फिर आगे मज़ीद बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका सहरवर्दी साहब, आपने वक्त दिया। सर, बड़ी ज़बरदस्त नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट आई है, और हकीकत है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना लोहा पहले भी मनवा चुका है, और पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतें, सलाहियतें ये भी बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कहते हैं आप सर इस रिपोर्ट पर? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये चीज तो हम जब आपके ही चैनल पर बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसमें कलीदी जो बातचीत हो रही थी उसमें एक ये था कि तुर्किया का जो है वो नेटो की मेंबरशिप, लेकिन पाकिस्तान की जो दिफाई पैदावार है बड़े पैमाने पर कम लागत में जमीनी, बहरी और फजाई जो दिफाई निजाम है, ये आलमी मंडी में इसकी काफी ज्यादा खपत रही और आलमी मंडी में इसको काफी ज्यादा सराहा जाता रहा। हर एक इसको इस बात के लिहाज से देख रहा था कि जो तुर्की है उसका भी डिफेंस प्रोडक्शन है वो बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी उसकी अच्छी है। पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन बेहतरीन है और उसकी प्राइस कम है, जबकि तुर्की की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से जो पाकिस्तान में जब ये बातचीत हो रही थी उसमें ये देखा जा रहा था कि ये हो सकता है कि जो पैदावारी सलाहियतें हैं उनको यकजा करके कोई मुश्तरका दिफाई बरामदी बुनियाद पर जो है कोई एक मरकज कायम किया जाए। तो ये जो तीन ममालिक मिले हैं, असल में इन तीन मुल्कों की तो चूंकि दिफा के लिहाज से जरूरत थी, अब मिस्र जो आएगा, अब इसके बाद जो कतर है, जो बहरेन है, ये तमाम ममालिक ऐसे हैं जो कि और कुवैत खासतौर से, कुवैत खासतौर से, ये लोग ऐसे हैं जिनको के कम कीमत में आला किस्म की जो है दिफाई जो आलात हैं वो चाहिए, वो पाकिस्तान उनको बेहतरीन प्रोवाइड कर सकता है। ये रिपोर्ट जो आई है नेशनल इंटरेस्ट की, दरहकीकत ये उस तरफ इशारा कर रही है। वो ये बता रही है, और अगर आपने इसको गौर से पूरा पढ़ा हो तो वो ये बता रही है कि लीड जो है इस दिफाई जो पैदावार है उसमें पाकिस्तान के हाथ में होगी। तो आप देखिए ना कि इस वक्त अगर इस मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के ऐसे कलीदी ममालिक अगर मिल जाते हैं और उसमें पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसकी खपत मतलब कई फोल्ड ज्यादा हो जाती है, तो ये बात वाज़े तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान इस इलाके में एक जबरदस्त किस्म का लीडर के तौर पर उभरेगा, और वो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सकेगा उन तमाम ममालिक को जो अमेरिका अभी तक जो है न दे सका। हालांकि आप देखें ना, अमेरिका का जो वेपनरी है, एक तो ये कि बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा ये कि उसके अड्डों का जाल भी फैला हुआ, तब भी वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। जी, मैंने कहा अमरीकी अड्डों का एक जाल भी फैला हुआ है ये खलीजी ममालिक में, इसके बावजूद वो जब उनके ऊपर उस्ताद पड़ी है तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। जी वही बता रहा हूँ ना कि वो जाल फैलाया हुआ होना, इतना कमाल का और इतना एक्सपेंसिव वेपनरी हासिल करना, लेकिन उसके बावजूद भी एक गोली भी नहीं चली जब उनके ऊपर हमले हो रहे थे, तो उसने काफी ज्यादा इलाके के ममालिक को मायूस किया और उन्होंने उसका अल्टरनेट देखना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो ये नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट जो है वो वाज़े तौर पर क्लियर कट ये बता रही है कि इस वक्त इलाके का जो मॉडल है, यानी जिसे कि ऑर्डर कहते हैं, वो बदल गया है। यहाँ पर जो लुक टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जो है सोचें डेवलप हो गई हैं। पहले हम तमाम जो है अमेरिका और यूरोप की तरफ देखा करते थे कि वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं तमाम ममालिक के जी मशरिक में ही देखिए, पाकिस्तान उसका अल्टरनेट हो सकता है, चीन हो सकता है, तुर्की हो सकता है, और इस जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो ये दिफाई पैदावार में इस इलाके को जो है वो उसकी रहनुमाई करेंगे और लीड हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सरवर्दी साहब, आपने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की, और अल्लाह ने चाहा तो हकीकत जैसा कि सर